नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली क्लास, जिसमें हमने 3 क्लासें कर ली हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और अगर जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए और किस चीज़ का कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को देखकर या कोई बोल दे, आपको डिमोटिवेट कर दे, तो उससे हटकर चलना है हमें, उससे हटकर चलना है हमें। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमारा अगला रूल है मोस्ट से रिलेटेड। तो अगला रूल स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा अगला रूल है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, plenty of, half of, enough of, rest of, a lots of, 1/3 of, 2/3 of, 10% of। इसी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, plenty of, half of, enough of, rest of, a lots of, 1/3 of, 2/3 of, 10% of। etc के बाद कौन सी नाउन आ जाए? अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी। अब जो देखो मनी है वो मैंने डिटर्मिनर में आपको बताया है कि जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी है जो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन। तो ए लॉट ऑफ मनी, इसके बाद में क्या कौन सी नाउन आ गई? अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो ए लॉट ऑफ मनी वर्ब की जगह क्या आएगा? वॉज स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। ए लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल, हाफ ऑफ वाटर हैव बीन वेस्टेड, हाफ ऑफ वाटर हैव बीन वेस्टेड, हाफ ऑफ वाटर हैव बीन वेस्टेड। अब देखो हाफ ऑफ आ गया और उसके बाद में नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की, जबकि यहाँ पे प्लूरल की दे रखी है। तो हाफ ऑफ वाटर हैज़ बीन वेस्टेड। तो ये हुआ हमारा रूल में हमने पढ़ा कि जो भी ये आपको वर्ब दे रखी है या फिर ये आपको वर्ड दे रखे हैं, इनके बाद में अगर इसके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। तो ये हुआ हमारा रूल। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल इसी का है। तो इसमें क्या है? इसमें है परंतु उपरोक्त वर्ड्स के बाद काउंटेबल नाउन हो तो नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। तो क्या देखा हमने रूल में कि जो भी ऊपर वर्ड हमने पढ़े हैं, उनके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब आएगी सिंगुलर की, और अगर उन वर्ड्स के बाद में काउंटेबल नाउन आएगी
तो नाउन और वर्ब दोनों कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। तो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है 2/3 ऑफ our grandfather's wealth were donated for charity। अब देखो 2/3 ऑफ, इसके बाद में देखो नाउन है जो ग्रैंडफादर्स सिंगुलर की है, तो नाउन सिंगुलर की है और काउंटेबल भी नाउन दे रखी है। जबकि हमें पता है कि जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उनके बाद काउंटेबल नाउन आएगी, तो नाउन वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की। जबकि यहाँ पे देखो 2/3 ऑफ ओवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वॉज डोनेटेड फॉर चैरिटी। अब देखो 2/3 ऑफ का मतलब है जो दादाजी का धन था। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन। जो दादाजी का धन था वो 2/3 मतलब 2/3 भाग है जो डोनेटेड फॉर चैरिटी, चैरिटी के अंदर डोनेट कर दिया। दादाजी का जो 2/3 भाग है धन का, वो है जो डोनेटेड कर दिया चैरिटी में। तो यहाँ पे सिंगुलर की आएगी, मतलब जो दादाजी का धन था, दादाजी सिंगुलर के हैं, तो जो दादाजी का धन था उसका 2/3 भाग है जो चैरिटी के अंदर डोनेट कर दिया। इसलिए यहाँ पे वर ने आकर के आया, वो हो जाएगा। फिर है अगला एग्जाम्पल है सम ऑफ पर्सन्स वांट टू गो होम। अब देखो सम ऑफ आ गया, और नाउन कैसी है? काउंटेबल। पर्सन को हम गिन सकते हैं, और तो नाउन वर्ड्स जो भी वर्ड्स हैं उनके बाद में काउंटेबल नाउन आएगी, तो नाउन तथा वर्ब दोनों कैसी आएगी? प्लूरल की। तो नाउन देखो पर्सन्स प्लूरल की आ गई, और वांट वर्ब आ गई जो भी, ये भी क्या है? प्लूरल की है। तो अब देखो नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं, नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नंबर की बन जाती हैं, और वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर नंबर की बन जाती हैं। तो है ये हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ एस या ई एस लगने से सिंगुलर की होगी, किसके साथ एस या ई एस लगने से प्लूरल होगी। तो ये मैंने बेसिक से आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास स्टार्ट की उस टाइम मैंने ये आपको रूल भी लिखवाया है, बताया भी है। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक परफेक्ट हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम के अंदर कटे, क्योंकि एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है, तो माइनस मार्किंग से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा रूल हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ, एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, पेलेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ये सब वर्ड आ जाए। और उनके बाद में अगर नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन आए, उन वर्ड्स के बाद में कौन सी नाउन आए? अनकाउंटेबल नाउन आए, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। कौन सी? सिंगुलर नंबर की आएगी। फिर अपना अगला है परंतु उपरोक्त वर्ड्स के बाद में, जो भी वो वर्ड्स अभी बताए मैंने, उपरोक्त वर्ड्स के बाद में अगर नाउन है जो काउंटेबल आ जाए, कौन सी आ जाए? काउंटेबल, तो नाउन और वर्ब हमेशा दोनों प्लूरल की आएगी। तो ये हुआ हमारा इस रूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर जिसको भी कुछ डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे, ताकि आपका डाउट अगली क्लास में ज़रूर पूरा हो। चलो चलते हैं हम अपने रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा रॉन्ग नाउन और राइट नाउन से रिलेटेड। रॉन्ग नाउन और राइट नाउन से रिलेटेड। तो इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। कामयाबी है जो सुबह की तरह होती है, कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने से नहीं
जागने से मिलती है। कामयाबी सुबह की तरह होती है जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा रॉन्ग और राइट। रॉन्ग इस साइड में जो भी लिखी है नाउन वो रॉन्ग है, और इस साइड में लिखी है जो राइट है। तो पहली है ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता है, ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है। क्या होता है? ए लॉट ऑफ। फिर लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है। लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है। 1/3 नहीं होता है, 1/3 होता है। 2/3 नहीं होता है, 2/3 होता है। दीज काइंड नहीं होता है, दिस काइंड होता है। दिस काइंड्स नहीं होता है, दीज काइंड्स होता है। दिस टाइप्स नहीं होता है, दीज टाइप्स होता है। और दीज टाइप नहीं होता है, दिस टाइप होता है। तो ये है वह हमारा अगला रूल। तो इसमें रॉन्ग जो दे रखी है वो एक साइड में, और राइट है जो एक साइड में दे रखी है। तो रॉन्ग कौन सी है? ए लॉट्स ऑफ नहीं होता है, ए लॉट ऑफ होता है। लॉट्स ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है। 1/3 नहीं होता है, 1/3 होता है। 2/3 नहीं होता है, 2/3 होता है। दीज काइंड नहीं होता है, दिस काइंड होता है। और दिस काइंड्स नहीं होता है, दीज काइंड्स होता है। दिस टाइप नहीं होता है, दीज टाइप्स होता है। दीज टाइप नहीं होता है, दिस टाइप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ये वर्ड मिल जाए तो उसमें से आपके एक ही एरर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको रॉन्ग नाउन दे देंगे, जबकि रॉन्ग का यूज़ नहीं होता है, राइट का यूज़ होता है। कहने का मतलब ये आपको नाउन दे देंगे कि किसी सेंटेंस में बोलेंगे कि एरर कौन सा है। बाकी दिखने में तो ये ऐसी लगती है कि ये सही है, लेकिन जो इसका सही रूप है, राइट रूप है, वो कौन सा है? इधर वाला। तो चलते हैं अब अपने अगले इसके रूल के एग्जाम्पल करते हैं। सॉरी। जैसे इसका एग्जाम्पल है ए लॉट्स ऑफ मनी हैज़ बीन वेस्टेड। अब देखो ए लॉट्स ऑफ आ गया, हमें पता है कि ये लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद में अगर नाउन है जो अनकाउंटेबल की आएगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की। तो ये तो सही है, लेकिन हमने इससे नीचे एक और रूल पढ़ा अभी जस्ट कि ए लॉट्स ऑफ नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है। क्या होता है? ए लॉट्स ऑफ नहीं होता है, ए लॉट ऑफ होता है। तो यहाँ पे ये लॉट्स गलत है, क्या आएगा? ए लॉट ऑफ, ये आएगा। तो ये हुआ इसका रूल। अब रूल से रिलेटेड इसके क्वेश्चन देखते हैं। अगला रूल है हमारा, ये हो गया हमारा रूल। अगला रूल है नंबर ऑफ से रिलेटेड। नंबर ऑफ से रिलेटेड अगला रूल है हमारा। इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट करके लगाना। जो भी मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ या फिर आपको इम्पोर्टेंट करके बता रहा हूँ वो आपको स्पेशली हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब भी 1-2 दिन पहले जाओ, जैसे 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो जो इम्पोर्टेंट या हाईलाइट किए हुए हैं आपके नोट्स, उनको रीड आउट करके एक बार ज़रूर चले जाना। तो हमारा इम्पोर्टेंट वाला रूल है ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ, etc के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा प्लूरल नंबर की आती हैं। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ, etc के बाद नाउन और वर्ब दोनों हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। जो भी ये आपको वर्ड बता रहा हूँ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर्स ऑफ, ए वेरियस ऑफ, इनके बाद नाउन और वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की। कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा नाउन से रिलेटेड।
अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा कलर, चलो यही रहने दो। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। जो हमने रूल पढ़ा था, रूल में हमने क्या देखा, रूल में हमने पढ़ा कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ, इटीसी के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल की। तो इसमें देखो ए नंबर ऑफ दे रखा है और इंग्लिश मैगजीन्स दे रखी हैं, मैगजीन इंग्लिश मैगजीन्स दे रखी है। तो यहाँ पे देखो नाउन तो है जो प्लूरल की दे दी, लेकिन जो वर्ब है ना वो सिंगुलर की दी है, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रॉन्ग है। तो नाउन प्लूरल की आएगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल की। तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। तो ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन आर एस इज जनरली एज। अब देखो ए नंबर ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन तो प्लूरल की आ गई, लेकिन वर्ब कौन सी आ गई, सिंगुलर की, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रॉन्ग है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन आर ए एस, इसकी जगह क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे ये इज रॉन्ग है और यहाँ पे ये आ गया आर। तो आर जनरली एज, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन आर एस आर जनरली एज। तो ये हुआ हमारा रूल और रूल का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और जो क्लास बाद में देखेंगे, अगर उनको भी किसी रूल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। मैं आपका कमेंट पढ़ के आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा, या तो कमेंट के माध्यम से, या फिर जैसे ही क्लास अगली स्टार्ट करूंगा उस क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।